जो फसल कटने के बाद बच जाते हैं और जला दिए जाते हैं, किसान उसको इस्तेमाल मशीन में कर सकते हैं और उसको ईंधन और उर्वरक में बदल सकते हैं। The solar ironing cart, I'm planning to bring it across India in the next year or so. That should really help. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP26 यानी जलवायु परिवर्तन पर होने वाले दुनिया के सबसे बड़े इस वैश्विक मंथन पर भाग लेने के लिए स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हैं और आज उन्होंने भारतीय समुदाय के कुछ लोगों से भी मुलाकात की और इस वक्त हमारे साथ दो खास युवा हैं जिन्हें जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर ही और इस मामले में एनवायरमेंटल कंसर्न्स को लेकर अर्थशॉट पुरस्कार से नवाजा भी गया है। इस वक्त हमारे साथ विद्युत मोहन है। विद्युत, आपको अर्थशॉट पुरस्कार मिला है। ये जलवायु परिवर्तन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है जिस काम को आपने किया और भारत के लिए चुनौती काफ़ी बड़ी है। अगर हम पराली की बात करें तो अगर आप बता सकें कि जो समाधान आपने निकाला है वो किस तरीके से कारगर है और भारत की इस चुनौती को कम कर सकता है। जी, हमने एक ऐसी मशीन बनाई है जो लो कॉस्ट है और खेत के तो अपशिष्ट होते हैं जो फसल कटने के बाद बच जाते हैं और जला दिए जाते हैं, किसान उसको इस्तेमाल मशीन में कर सकते हैं और उसको ईंधन और उर्वरक में बदल सकते हैं, जिससे गांव में आजीविका भी पैदा होगी और उसके साथ साथ प्रदूषण भी मिट जाएगा। विद्युत, ये जो आपने मशीन बनाई है इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसका लोकलाइजेशन, ये कैसे और कब हो पाएगा, क्योंकि आपको इसके लिए अर्थशॉट पुरस्कार में एक आर्थिक सहायता भी मिली है। जी, हम मशीन को हमने ऑलरेडी बनाना शुरू कर दिया है। सारे कंपोनेंट्स हमारे इंडिया से ही हैं, इंडिया में ही बन रहा है और अभी इसकी फैब्रिकेशन हमारी यूनिट इंडिया में भी है और इसको अभी हम फील्ड में इसी महीने अगले 1-2 महीनों में इसको हम किसानों के साथ ट्रायल करना शुरू कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री से जब आपने मुलाकात की तो आपने उन्हें क्या बताया और उन्होंने क्या कहा? मुलाकात में हमने मशीन के बारे में प्रधानमंत्री को बताया और वो जानने को उत्सुक थे कि किसान इसमें इंटरेस्टेड है कि नहीं और इसकी अडॉप्शन हो रही है कि नहीं। तो कब तक आप इसे मार्केट में लॉन्च कर पाएंगे, क्या आपने बताया उन्हें? जी, तो हमने ऑलरेडी हमारे 2 पायलट इसके स्टार्ट हो चुके हैं। एक हरियाणा में जो पराली का इस्तेमाल करेगी और उसको उर्वरक में बदलेगी और एक तमिलनाडु में जो नारियल के शेल को इस्तेमाल करके एक्टिवेटेड कार्बन रॉ मटेरियल बनाने का काम करेगी। इसकी एक अमूमन लागत कितनी होगी? जी, तो ये हमारी कोशिश रही है कि मशीन को सस्ते से सस्ता बनाएं। तो ऐसे जो मशीन हैं जो बड़े पैमाने पे बनते हैं उनकी कीमत होती है 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, उससे भी ज़्यादा, लेकिन हम इसको 5 लाख में ही बना पा रहे हैं। इस वक्त विनीशा मोहन भी हैं, उनसे पूछते हैं। उन्होंने भी प्रधानमंत्री को कुछ कागजात भेंट किए। क्या कागजात थे? सो विनीशा, व्हाट डिड यू गिफ्ट, व्हाट डिड यू शेयर विद प्राइम मिनिस्टर? Well, we met the Prime Minister today and I shared with him a few files of mine about the solar ironing cart, and I also gifted him a fact sheet of India and a fact sheet of my state, Tamil Nadu. Okay, and you know that India has initiated the International Solar Alliance, so how your initiative can help building more robust structure? So the solar ironing cart is a solar product itself which allies with the policies of their new development. So with the solar ironing cart, I'm planning to bring it across India in the next year or so. That should really help. And from where did you get this idea? How old are you? I'm 15 years old and I got this idea when I was 12 years old, so back in 7th grade, and I got this idea when I saw an ironing vendor in my street and he was using charcoal. It's normal and I thought this problem was overlooked often, so I decided to find a solution to it. And can you explain to our viewers that how does it work? Yes, the solar ironing cart basically has 2 solar panels and it produces electricity. It will either go to the ironing box directly or it will go to the batteries for later usage, maybe in the night or during monsoon season, so no electricity goes to waste. And did you think about the industrial production cost of it? How, at what cost it would be available? Yes, it will be available from anywhere to 40 to 50,000, but we are working on mass production, so probably the cost will be lowered in the future. Okay. So ये थे 2 यंग एंटरप्रेन्योर जिन लोगों ने जलवायु परिवर्तन के मामले पर भारत के स्वदेशी सॉल्यूशन को निकालने की कोशिश की है और इस तरीके से जब ग्लासगो के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
शुरू करेंगे अपना दौरा जब COP26 की बैठक के साथ, तो भारत के पास न केवल इन चुनौतियों से मुकाबले के तरीके होंगे बल्कि समाधान के फॉर्मूले भी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और एक खास तोहफा भी उन्हें इस मौके पर दिया डॉक्टर हाकिम ने, जो हमारे साथ हैं इस वक्त। डॉक्टर हाकिम, यू हैव गिफ्टेड अ बस्ट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. Tell us something more about that bust. Well, you see, I always liked the features of the Prime Minister. He's such a nice, easygoing man. And the first time I met him was today. But 2-3 years ago, I thought of doing his bust. And I've done it. And then Her Excellency heard about it, the High Commissioner, Mrs. Kumar. And then she said, oh, that's a good idea. The Prime Minister is coming to Glasgow. We'll offer it to him as a surprise. So I got it ready and I brought it here. I mean, they brought it here 2-3 days ago. And I have to say, I was so impressed by his reaction. First of all, I told him, I'm so sorry, there are no glasses on the sculpture. I didn't have time to do the glasses. And then I took off his own glasses, put them on, and he started laughing. And I thought that was a nice move. The other thing I thanked him for, and on a very serious note, because I'm a surgeon, I'm a doctor in London, is that, you know, India has done so much for COVID-19, for vaccinations, because that's where all vaccines are produced. And there is a very distinguished relationship on health and technology between India and the UK. And I wanted to thank him for that and offer this not only to him, but to the people of India. How much time did it take you to make that bust? You know, he asked me that question, and I told him, you know, I like him so much, it didn't take too long. I mean, you know, it takes obviously weeks, but it's in bronze, it's hard work, and, you know, it's 35 kilos of bronze, so it had to be shipped here by special delivery. But I'm very happy that he liked it. I thought he liked it, and I hope and I look forward to seeing the video and the pictures, because we're not allowed to take pictures. So is it for the first time you met him in person? First time I met him, but as if I've always known him. He's such an easygoing person. He spoke to everyone as if he knew them, like a father. And I thought that was very, very nice. And not many prime ministers are so easygoing and friendly. So after meeting him, do you want to put in the specs now to the bust? Well, I will definitely. I mean, having to say, his glasses are transparent, so it's almost as if they were there without being there. Okay, and a surgeon turned into a sculpturist. How did this transition happen? Well, I think I have always been a surgeon and a sculptor. I've been sculpting for 25 years, and I think as a surgeon, I think any surgery is a sculpture by itself. You are sculpting the human body. And I will hopefully, God willing, carry on being both a sculptor and a surgeon for many years to come. So any new idea after today's meeting you have got of making another bust? You know, funny enough, someone has already, actually more than one, asked me to get a copy of that particular sculpture. So I've got the mold, and I will be doing maybe 1 or 2 or 3 copies to people who love the Prime Minister. Thank you very much for talking to us. Thank you so much. So ये थे डॉक्टर हाकिम, जिन्होंने प्रधानमंत्री की एक कांस्य प्रतिमा बनाई और उन्हें सरप्राइज के तौर पर दिया, और जल्दी थी इसलिए उसको वो चश्मा नहीं पहना पाए, इसलिए प्रधानमंत्री ने अपना चश्मा उतार के उस मूर्ति पर जब डॉक्टर हाकिम ने पहनाया तो प्रधानमंत्री भी इस पर ठहाका लगा गए। और कुछ इस तरीके से भारतीय समुदाय के साथ समय की कमी के बावजूद प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, बात की। कैमरामैन मान के साथ प्रणय उपाध्याय, ग्लासगो, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।